हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। प्लस मैं अपने सब्सक्राइबर भाइयों से लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा भाई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, तो आज का भी मेरा व्लॉग उनके प्रति है जिन्होंने भारत के प्रति, भारत में रहते हुए भारत के प्रति दुश्मनी दिखाई गई। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि भाई क्या मिल जाएगा उन्हें ये सब करने से। बताओ क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा उन्हें ये सब करके। उन लोगों को JNK का क्या क्या समझते हैं वो। JNK को करके और उत्तर प्रदेश में करके, तेलंगाना में करके, वैसे साहब आपको क्या मिल जाएगा। पूछो जरा अपनी कौम से, भाई वो ये सब क्यों कर रहे हैं। इस बार हम ये सब होने नहीं देंगे। समझ में आ गई मेरी बात। इस बार हम ये सब नहीं होने देंगे। JNK का मसला हम पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे पूरी तरीके से। पाकिस्तान ख़त्म होगा भाई, अब पूरी तरीके से ख़त्म होगा। आज जो भी मेरी ये ज़बान सुन रहा है, जो भी आदमी भारत में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में अगर इस वीडियो को सुने तो अपना बोरी बिस्तरा बांध ले भाई। वहीं के वहीं रहोगे तुम, मरोगे वहीं और जियोगे भी वहीं। और मैं भारतीयों से कह रहा हूँ, भारतीय के मुसलमानों से, भाई अपना बोरी बिस्तरा बांध के एक तरफ हो जाएंगे। तुम्हें अलग इंडिया नहीं मिलने वाला। लाख जोर लगा लो तुम सारे के सारे, लाख जोर। तुम्हारे को पटाने वाले बहुत है। हमने इतनी ट्राई कर ली, इतनी ट्राई कर ली कि तुम इंडिया के प्रति ठीक रहो, अपना देश समझो, पर तुम्हारी समझ में नहीं आती भी। खासकर पुलवामा वासियों को, खासकर शोपिया वासियों को भाई नहीं आता तुम्हें समझ। कहाँ तो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहते हैं उनसे, अपना JNK जो 47 में उन्होंने अपने अंडर कर लिया था भाई। हमारे देश की पॉलिटिशियन ही ऐसे थे, बेकार पॉलिटिशियन थे। वरना कोई सही होता ना, वो टुकड़ा भी नहीं जाने देते हम। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब वो टुकड़ा तो क्या, 1 इंच जमीन नहीं जाएगी, 1 इंच जमीन भी, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। इसका कहाँ से, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया। जो एक अल्फला यूनिवर्सिटी वालों ने, सबसे पहले बात कहाँ से शुरू हुई, ये पकड़ में नहीं आते। ये तो पकड़ में आया एक बंदा वहाँ का पकड़ में आया, JNK का, शोपिया का एक बंदा पकड़ में आया। वो अपने आप को मौलवी कहता था, वहाँ का मौलवी कहता था। और उसने
एक फर्रा जैश-ए मोहम्मद का पर्चे लगवाए भाई। उसने सोचा पुराने चलते हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, पर्चे लगवा दिए। पर्चे लगवाए उसे छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के पर्चे लगवाए। कान खड़े हुए हमारे देश के जो पुलिस के जवानों के, भाई अब कहाँ से पैदा हो गया पर्चे लगाने वाला। उसकी जांच हुई। ये तो उस टाइम बहुत अच्छी बात है कि वहाँ जे.एंड.के पुलिस ने इस बात का संज्ञान बहुत अच्छे तरीके लिया भाई, बहुत अच्छे तरीके लिया। उस बंदे पकड़ा गया। खैर कैसे पकड़ा गया वो इस बारे में ना जाते हुए बस पकड़ा गया। पकड़ा गया वो बंदा, लड़के बच्चे पकड़े गए। भाई ये लगा रहे थे, कोई एक बच्चा पकड़ा, उसने बता दिया कि वो हमारे को पैसे देने की बात कर रहा था और वो बंदा लगवा रहा है। उस बंदे को उठा लिया, उस बंदे को उठा लिया जी। फिर ये कहानी सारी पता लगी। कमाल होगी ना। एक बंदे ने किया, जैश-ए-मोहम्मद का फतवा लगवाया, लगा के उसका पता लग गया। डॉक्टर आदिल नाम से एक पता लगा, डॉक्टर आदिल का। कहाँ का वासी है ये? शोपिया का वासी है, पुलवामा का वासी है। और काम कहाँ करता है? सहारनपुर में, पुलिस आई सहारनपुर। उसको यहाँ से उठा लिया भाई। उसको यहाँ से उठाया तो उसने 3 बंदों का पता दिया। मार कुटाई होगी अच्छी तरह से, जे.एंड.के में जाके उसकी सेवा पानी अच्छी हुई। सेवा पानी अच्छी हुई तो उसने 3 बंदों का नाम बक दिया जो कि फरीदाबाद में रहते थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे अल फलाह यूनिवर्सिटी। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में हरियाणा की पुलिस पहुंची, उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची, साथ में पहुंचे जे.एंड.के की पुलिस पहुंची। भाई उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के आसपास रेकी करनी शुरू की। ये 19 अक्टूबर की बात है। 19 अक्टूबर आज क्या हुआ? 14 नवंबर, 6-7 नवंबर तक ये पता लगा इनका। और उधर से पकड़ा गया जी एक बंदा, क्या कहते हैं, अहमदाबाद टोल बूथ पे 2 बंदे वहाँ से पकड़े गए। उन्होंने भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लिया। भाई बहुत बड़ा हो रहा है। यूनिवर्सिटी में सारे पहुँचे। ये पहुँच के वहाँ पे क्या इतने इनको भी खबर हो गई कि पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है, क्योंकि सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये बंदा जिसने बम से अपने आप को उड़ाया ना लाल किले के सामने, ये बंदा घबरा गया। 2-3 बंदे घबरा गए। घबराहट में ये बम कांड हुआ, नहीं तो होता नहीं, ये बच जाता। हाँ ये जरूर है, ये सारे के सारे पकड़े जाते। खैर उन 3 डॉक्टरों को पकड़ा गया। 3, 2, 5 और 1, 6 ये बंदे पकड़ में आ गए। उसके बाद डॉक्टर वो गिरफ्तार हुई, डॉक्टर शाह, क्या कहते हैं डॉक्टर, मेरे को उनका नाम ही इनके ऐसा पता नहीं लगता। खैर डॉक्टर शादिल है या शाइस्ता कुछ भी, वो गिरफ्तार हुई। वो गिरफ्तार हुई तो उसने और खेल बता दिया कि भाई इसका पाकिस्तान से लिंक है। पाकिस्तान की मैं उसकी बहन लगता हूँ, जैसे मोहम्मद वाले की बहन लगती हूँ मैं, वो बहन लगती है और वो मेरी सहेली है। बस तभी से पता लगा।
और डॉक्टर उमर और पता लगा वहाँ से, क्या कहते हैं, यूपी से, डॉक्टर फारूक का, तो वो और पता लगा। और साथ में पता लगा अल-फलाह यूनिवर्सिटी का खेल। भाई अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जमात और डॉक्टर फवाद दो बंदे हैं। ये इंदौर के भागे हुए हैं। जी हाँ, इंदौर से भागे हुए बंदे, बहुत कुत्ते आदमी हैं ये। 3 साल की इनको सजा भी हो गई थी, क्या कहते हैं, तिहाड़ जेल में भी रह के आए हुए हैं, सिर्फ 3 साल की। और इनको पकड़ा गया तो ये भी पकड़ में आ गए भी, इस तरह से यूनिवर्सिटी है और 25 करोड़ वहाँ के हैं। इनके फादर क्या कहते हैं, इधर के ही कई कोतवाली कुछ ऐसे पुलिस में थे। उनका नाम लेकर इन्होंने बहुत ठगी करी। इन दोनों बंदों ने बहुत ठगी करी। अब क्या हो सकता है। और फिर आके इन्होंने उस पैसे से ये यूनिवर्सिटी बनाई, 25 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाई। हाँ जी, 25 एकड़ में। और तो और वहाँ के बंदों को भी फंसा दिया, उस गांव के बंदों को भी, जो 13 किलोमीटर दूर है, क्या कहते हैं, फैजाबाद से। सारे बंदों को फंसा दिया भाई। वो बंदे क्या कहते हैं, कौन आता है कौन पता करता, उन्होंने कुछ नहीं मांगा उनसे। वो भी पैसे को देख के पागल हो गए होंगे। पैसा मिल रहा है, 2 कमरों का किराया मिल रहा है, खाली पड़े दे देते हैं। ये वहाँ पे ये कहा कि हम यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ सामान रखेंगे। रहेंगे नहीं, सिर्फ सामान रखेंगे। और उधर अमोनियम नाइट्रेट रखा जी, अमोनियम नाइट्रेट रखा। और इतना अमोनियम नाइट्रेट रखा कि अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलो, जिसकी कम से कम एक ट्रक पूरा भर जाए, 30 बोरियां आ गई होंगी शायद। और जबकि ये इनका नियम है कि 5 दिन से ज़्यादा जो भी अमोनियम नाइट्रेट बेचते हैं, 5 दिन से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट तुम नहीं रखोगे। 5 दिन ही चलेगा। मतलब जो बंदे आएंगे तुम्हारे पास, उनका ऑर्डर नोट करो, उनका हमारे को ऑर्डर दिखाओ और ले जाओ और फटाफट दे दो। और साफ कह दिया गया, भैया 5 दिन से ज़्यादा तुम्हारी दुकानों में नहीं पड़ा होना चाहिए, बिक जाना चाहिए। ऐसा हाल था अमोनियम नाइट्रेट का, ऐसा हाल था। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट उन्होंने बेच दिया। क्या इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके किस 30 किलो की जगह 10 किलो की जगह 25 किलो ऐसे ले आए होंगे ये। तो वहाँ क्या मिला, वहाँ पे एक कार तो ये हो गई जो आदिल, जिसको लाल किले के सामने जिसने विस्फोट कर दिया। दूसरी कार मिली वो जो इको स्पोर्ट। एक तीसरी कार और मिल गई इनको, डॉक्टर उसके नाम पे जो लेडी डॉक्टर मिली है। तीसरी कार वो है, क्या कहते हैं, ये जो मारुति की डिजायर, भाई सारा ही उसके नाम। अब क्या हो सकता है इन लोगों का। ये सारे पकड़ में आ गए। खैर अभी 1-2 और पकड़ने बाकी हैं। वैसे इनके कम से कम 250-300 बंदे आ गए हैं पकड़ में, इनकी नज़र में आए हैं। इंडियन
पुलिस और गवर्नमेंट की नज़र में हैं। और सुनने में तो ये आया है कि भाई किसी किसी जगह सेना के भी छापे लग रहे हैं। सेना, जी हाँ, सेना के भी छापे लग रहे हैं JNK में। अब जब 3-4 एजेंसियां इनके पीछे पड़ गई तो अब कहाँ तक बचोगे तुम? कहाँ तक बचोगे? तुम बच नहीं सकते। ये तो शुक्र है भगवान का कि उसने पर्चा लगवा दिया, वो पकड़ में आ गया भाई। शुक्र है भगवान का। 2 साल सुनने में आया, 2 साल हो गए इनको ये चीज़ें करते करते। और भी लोग होंगे जिनको इन्होंने पटाया होगा, जिनको इन्होंने कवरेज दी होगी भाई। सारे अंदर घुस गए। घुस नहीं था, सारे अंदर घुस गए एजेंसियों का नाम सुन के। बड़े बड़े भैया, बड़े बड़े जितने भी ये आतंकवादी है, बड़े बड़े आतंकवादी देखे हैं। बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े जाते ही इनकी टाई फिश हो जाती है। टाई फिश हो जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर, जब ये पकड़े जाते हैं। जो बोलना शुरू कर देते हैं, कोई तो पहली बार से, कोई 12 घंटे बाद, कोई 24 घंटे बाद, बस इतना है भाई। हम तो फंस गए। वो ऐसे नहीं पकड़ते, वो उनके पास पहले से 3-4 इनके प्रति कोई सबूत होते हैं, तब जाके पकड़े जब जाके बोलना शुरू करते हैं। अब सारे के सारे पकड़े गए। अमोनियम नाइट्रेट भी पकड़ा गया, पर अभी भी सुनने में आ रहा है कि 2000 किलो और है इनके पास। बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो कि ये पकड़ा जाए, या इन्होंने बांट दिया होगा, ठिकाने लगा दिया होगा, राम जाने। बाकियों ने वो ठिकाने लगा दिया होगा, इसलिए वो मिल नहीं रहा। और सारे के सारे पकड़े हैं। ये कम से कम भी 25 बंदे पकड़े हैं, और 1500 इनकी नज़र में आ गए हैं। कहीं से ऐसे 1500 की तो बात चल रही है, मतलब 250 तो है ही हैं, 250 तो है ही हैं, ये लगा लो। अब इनका किया क्या जाए? मैंने पहले भी कहा था, इन अम्बियों को बड़ा होने तक इनका 3-5 कर देना चाहिए भाई। पहला काम, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पहला काम JNK के दूसरे धर्म के वासी जो कि हिंदू हों, इन पर नज़र रखें। साफ कहना, सुखी रहना, नज़र रखें इन पे, पूरे के पूरे कश्मीर के बच्चों पे, जो जिनके पास मोबाइल है। 12वीं तक मोबाइल बंद कर दिया जाए भाई, उनका सिर्फ उस पर काम चले, डायरी पे, ठीक है जी। और 12वीं के बाद जिन बच्चों को दिया जाए वो कॉलेज में आते हैं, उन पर नज़र रखी जाए, सारी नज़र रखी जाए उन पे। इस कदर नज़र रखी जाए, वो बात किससे करते हैं वो पकड़ में आ जाएंगे जी। दूसरा, जो पैसे हैं इनके हाथ में, पैसे ना आए, सिर्फ इनके हाथ में UPI जो उसके पेमेंट लो, पेमेंट दो, बस। इनके हाथ में कोई पैसा इंडिया में नहीं चलेगा, ठीक है जी। ये 2 काम होना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये 2 काम, ये एक देश में और पूरे उसमें, क्या मैं सोच रहा हूँ JNK क्या, पूरी की पूरे यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं सब पे नज़र रखी जानी चाहिए भाई। चाहे तेलंगाना हो गया, UP हो गया, देवबंदी हो गया, कोई भी हो गया, सब पे नज़र रखो। और
इनको पकड़ के गोली मार दो। जो जो पकड़ा जाए ना ऐसे हरकतें करता, उसका नमस्ते जी कह दो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे बंदों की। 30 करोड़ भागते हैं, भागने दो। वो कहते हैं हमें पाकिस्तान जाना है, जाओ भाई, तुम्हें को तुम्हारे पानी ले देवा यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, चले जाओ। जाते क्यों नहीं? हमारे देश में कोई भी ऐसा काम मत करो। हमारे देश में ऐसा काम मत करो, मत करो, मत करो। तुम पकड़े जाओगे। अब हमारी एजेंसियां और ज़्यादा चौकन्नी हो गई हैं व्हाइट कॉलर के प्रति। भाई, व्हाइट कॉलर के प्रति, पढ़े लिखे बंदों के प्रति भी चौकन्नी हो गई है। और इस तरह के बंदे उन पे नज़र रखेंगे। वो क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? और उन पे गोली मार दो सीधी, कोई ज़रूरत नहीं है। हम नहीं देंगे। तुम ये सोच रहे हो हम और इनसे ले मरेंगे जमीन? खाया। तो तुम कैसे ले जाओ? हम जमीनें तो हम लेंगे भाई। मैं कई बार कह चुका हूँ, हमें बलूचिस्तान तक लेना है। हमें वो तो लेना, वो तो हमारा एरिया है। JNK का जो POK का एरिया है, वो हमारा एरिया है। वो किसी भी वक्त तुम पे कुछ भी हो सकता है। अब तुम परवाह मत करो, बिल्कुल परवाह मत करो पाकिस्तानियों। तुम्हारा तो पानी लेवा खत्म है। तुम्हारे जहाज चल नहीं सकते। जहाज तुम्हारा चल नहीं सकता। बस ये बता देता हूँ। खैर, मैं अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और उन लोगों को भी नमस्ते करता हूँ जिन्होंने ये सब पकड़ा है, जिन पुलिस वालों ने इन सब का पकड़ा है इनको। और सब्सक्राइब भाइयों को लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सैनिक भाइयों, सलाम, धन्यवाद, धन्यवाद।